नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं साथ प्रदीप भंडारी के साथ देख रहे हैं दोस्तों चार ठोक के। दोस्तों मुझे और दिल्ली के निवासियों को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सेहत की चिंता है। वो एक टाइप 2 डायबिटिक है, मतलब उनकी शुगर बहुत जल्दी बढ़ सकती है, उनको शुगर की बीमारी है। इसके बावजूद उनको दोस्तों आम, एक नहीं कई आम, एक बार नहीं तीन बार चाय शुगर फ्री डालकर, पर चाय दोस्तों, तीन रोटियां एक मील में, लड्डू, फुल अंडे दिए जा रहे हैं दोस्तों, पूड़ी दी जा रही है, आलू की सब्जी दी जा रही है दोस्तों। डायबिटिक होने के बावजूद ये सब दिया जा रहा है दोस्तों। एक डायबिटिक पेशेंट आइडियली क्या खाता है? वो सुबह नो शुगर वाला दूध पीता है, बादाम खा लेगा, सिनेमन वाटर पी लेगा, फिर लंच में थोड़ी बहुत सलाद ले लेगा, व्हाइट एग लेगा, एक दो रोटी खा लेगा, फिर शाम के वक्त में स्प्राउट या दाल थोड़ी बहुत खा लेगा, अखरोट खा लेगा, और रात के समय पालक, ओट या चपाती खा लेगा। पर नहीं, यहाँ पे लड्डू, आम, पूड़ी, आलू, पूरे अंडे, ये सब दिए जा रहे हैं दोस्तों। आज कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी की डाइट चार्ट पर कहा, कोर्ट ने जो अलाउ किया था वो डाइट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को नहीं दी जा रही, वो डाइट उनके घर से नहीं आ रही, कोई और डाइट आ रही है, ये कोर्ट कह रहा है। दोस्तों मुझे चिंता है दोस्तों, बहुत चिंता है दोस्तों। क्या कोई बड़ा राजनीतिक विक्टिम कार्ड खेलने के चक्कर में? ऐसा तो नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की डाइट से उन्हीं के लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं दोस्तों, राजनीतिक जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट सेहत है। बेहतर इसी में है, और बेहतर इसी में होगा कि मेडिकल बोर्ड बने जो उनके खाने को मॉनिटर करे और जेल के मैनुअल के हिसाब से उन्हें खाना मिले, जिससे कुछ भी गलत हो तो तिहाड़ जेल वालों से सवाल पूछा जा सके, और सही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर हां दोस्तों, एक फैक्ट आपको बताऊंगा। 2014 में जब कस्टडी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी थे, तब वो जेल का ही खाना खा रहे थे। तो अब जेल के खाने में दिक्कत क्या दोस्तों? सवाल। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है, और उनके साथ किसी भी तरह का हादसा जेल के अंदर हो सकता है। कि उनकी जान को किसी तरह से खतरा हो, क्यों ऐसा कोई करना चाहेगा? तो मुझे लगता है इस तरह के सनसनीखेज बयानों से बचने की जरूरत है। क्या आप किसी बहाने से जहर देने की साजिश कर रहे हैं? किसी बहाने से मारने की साजिश कर रहे हैं? एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जैसे हार्डकोर क्रिमिनल जेल से भागने के रास्ते ढूंढते हैं, ऐसे जेल से निकलने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। Diet chart has been placed before the court. The diet chart had mangoes and sweets. We placed before the court. Regularly consuming sweet foods which is not permitted. Made by ED so that there is home cooked food also should be stocked. केजरीवाल जी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उनकी दवाइयां रोककर उनको इंसुलिन देने से मना कर। इंसुलिन नहीं दिया गया है, ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इस बात की तस्दीक की गई है। दोस्तों मेरे साथ में देश की नंबर 1 बहस में डॉक्टर अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन, अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन, अनमोल पवार, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन, इश्करन भंडारी, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, महेश चौहान जी, एनसीपी के सीनियर स्पोक्स पर्सन, और डॉक्टर प्रखर गर्ग, डायबिटिक स्पेशलिस्ट जुड़ रहे हैं। मैं आप सभी के पास आऊंगा, पर पहले डॉक्टर प्रखर गर्ग आपसे जरा कमेंट लेना चाहता हूं। डॉक्टर प्रखर गर्ग, क्या कोई टाइप 2 डायबिटिक को पूरे अंडे, आलू, पूड़ी, लड्डू, चटनी, चाय एक बार नहीं तीन बार,
क्या ये देना उसकी जान के साथ खिलवाड़ नहीं हो रही है कि ये डायबिटिक पेशेंट को दी जा सकती है? जी बिल्कुल, ये वाली जो डाइट है ये डायबिटिक क्या नॉन डायबिटिक जो लोग हैं उनके लिए भी ये जहर की तरह है, क्योंकि सिर्फ इसमें शुगर नहीं, हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट, ये सब कुछ इन सब चीज़ों में मिलता है। तो डेफिनेटली ये वाली डाइट बिल्कुल भी गलत है एक डायबिटिक पेशेंट को देने के लिए। सुन रहे हैं आप अनमोल पवार जी, और अनमोल पवार जी और डॉक्टर अजय आलोक से इस डिबेट को शुरू करूंगा। ये है एक्सपर्ट। मैं अचंभित हूं अनमोल जी कि इतनी बड़ी खिलवाड़ हो रही है डॉक्टर अजय आलोक जी। क्या बड़ी साजिश जो है कोई ऐसा तो नहीं जेल के बाहर से रची जा रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सेहत से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, जिससे इसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सके? अनमोल जी मुझे बताइए, अगर मैं एक दिन की डाइट अगर पढ़ना चाहूं, और मैं बड़ा शॉक्ड हूं, मैं बहुत चिंता में हूं, भाई आम खाना है खाओ, पर अगर टाइप 2 डायबिटिक हो तो ये पहला आर्टिकल गूगल पे कहता है कि वर्स्ट फ्रूट टू हैव, सबसे कोई फल कभी नहीं खाने चाहिए, उसमें टॉप पे आता है टाइप 2 डायबिटिक में आम। अब एक आम की बात नहीं है अनमोल जी, मुझे चिंता हो रही है। जैसे अगर आप देखें 3 पूरे अंडे, फिर आम, फिर चाय, फिर उसमें एक्स्ट्रा नमक, उसके बाद फिर जाके घिया की सब्जी, फिर 3 रोटी, फिर वापस से आम, फिर उसके बाद वापस से चाय, फिर आलू की सब्जी, फिर वापस से आम, फिर उसमें चाय, उसके बाद ब्लैक पेपर, फिर 5 पूड़ियां। ये एक एग्जाम्पल है अनमोल जी। ये तो मैं भी नहीं खाता, कोई दूसरा नॉर्मल आदमी नहीं खाता, ये बहुत स्टार्ची फूड है, इससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। अनमोल जी आप लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रदीप जी, आपके सारे तथ्य निराधार हैं। सच्चाई ये है कि आज़ाद भारत में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि एक चुने हुए प्रतिनिधि को मौलिक अधिकारों का हनन करके, जो अनुच्छेद 21 में हमारा संविधान हमें देता है, उसे दवाई लेने से भी रोका जा रहा है। आपने जो भी तथ्य पेश किए इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। इस बात से आप बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल पिछले 30 साल से शुगर पेशेंट हैं। उनकी जो डाइट निर्धारित की गई थी वो कोर्ट के आदेशों पे 1 अप्रैल 2023 का जो आदेश है उसमें पैराग्राफ 6 में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, और मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा आपके दर्शकों को। इट इज सबमिटेड दैट द एप्लीकेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरग्लाइसीमिया which requires continuous monitoring by frequently checking the sugar levels by using a sugar sensor, charger of sugar machine, sensor reader and glucometer. It is further submitted that as per the medical history of the applicant and sudden fluctuation in the applicant's blood sugar level, immediate steps are required in order to control the sudden fall in blood sugar, for which toffee, glucose, diabetes, medicine, etc. as standby must be given to him. 48 दिन में से जो उनके पास घर का बना हुआ खाना गया है, केवल 3 दिन उन्होंने आम का सेवन इसलिए किया है ताकि जब उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत कम हो गया था उसे कंट्रोल करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने प्रिजन अथॉरिटीज से यह मांग करी कि प्रिस्क्रिप्शन के बावजूद उनका ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएट हो रहा है, उन्हें इंसुलिन की डोज दी जाए। उन्हें केवल 30 इंसुलिन की डोज दी गई, जबकि उनकी जरूरत थी 54 इंसुलिन की डोज की। जब उन्हें लगा कि प्रिजन अथॉरिटीज की तरफ से कोई भी सहयोग नहीं दिया जा रहा, तो राउज एवेन्यू कोर्ट में एक एप्लीकेशन दाखिल की गई जिसमें केवल यह मांग की गई कि हमें अपने डॉक्टर से सलाह लेने की इजाजत दी जाए। तो क्या यह भी गुनाह है? अनमोल क्या जी, वो अपने डॉक्टर से सलाह लेना आपका संवैधानिक अधिकार है। और वो भी पर मैं कह रहा हूं, आपने अपना वीडियो ओपनिंग कॉन्फ्रेंसिंग कमेंट के किया, माध्यम से। मैं कह बिल्कुल आपने अपनी ओपनिंग बात की, पर डॉक्टर अजय आलोक जी ये कह रहे हैं इनका मौलिक अधिकार है आम खाना, इनका मौलिक अधिकार है अंडे खाना, इनका मौलिक अधिकार है 2-2 लड्डू खाना, इनका मौलिक अधिकार है 3 रोटियां खाना, ये सब उनका मौलिक अधिकार है। पर मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की सेहत के बारे में बहुत चिंतित हूं। एक से अनमोल जी आ रहा हूं, मेरा सवाल ये है कि कोर्ट ने आज ये क्यों कहा? मैं आपको दोबारा सही कर रहा हूं जी, इस तरह के तथ्य जो आप बता रहे हैं ये बिल्कुल निराधार है। मेरे पास डाइट आज चार्ट है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट में जो कोर्ट में तथ्य दाखिल किए हैं, जो दस्तावेज दाखिल किए हैं, उनके मुताबिक
केवल 3 दिन, जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो मैं सेवन किया गया था आम का, वो भी केवल इसलिए क्योंकि उनका शुगर लेवल अब अनमोल जी मेरी बात सुनिए, उन्हें ये अधिकार नहीं है? अनमोल जी, मैं यहाँ पे एक चुने हुए मुख्यमंत्री की सेहत के बारे में कंसर्न हूँ। मेरी बात सुनिए, ना कर पाए। मेरी बात सुनिए, मैं एक चुने हुए मुख्यमंत्री की सेहत के बारे में कंसर्न हूँ। अगर 12 तारीख को आम दिया गया था तो करीबन 10 तारीख को 2 लड्डू भी खाए गए थे। पर मैं फैक्ट्स पे आना चाहता हूं, और फैक्ट्स लड्डू और आम से भी ऊपर है। भाई अजय आलोक जी, उनको आम खाना खाने दीजिए, लड्डू खाना खाने दीजिए, उनको रोटी खाना खाने दीजिए, आप उसके पीछे मत पड़िए। पर मेरा सवाल है अजय आलोक जी, क्या एक बड़ी राजनीतिक साजिश हो रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोई आम आदमी पार्टी के लोग या उनके शुभचिंतक चाहते हैं कि विक्टिम कार्ड खेला जाए, इस विक्टिम कार्ड में दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो सेहत है वो खराब हो और उसकी सहानुभूति ग्राउंड पे बटोरी जाए? पर ये सब हो सकता है, पर एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ नहीं हो सकता। और आज कोर्ट ने क्या कहा, जिनने बोला अप्रूव डाइट चार्ट में, मैं कोर्ट को ही पढ़ना चाहूंगा। गिव मी अ, कोर्ट पढ़ता है और ध्यान से सुनिएगा जो कोर्ट कह रहा है। गिव मी अ कंपैरेटिव चार्ट ऑफ योर डाइट चार्ट एंड द डिटेल्स गिवन बाय द जेल। इट सीम्स there definitely are deviations. The deviations are there certainly. मतलब जो कोर्ट ने अप्रूव किया वो डाइट उनको नहीं दी जा रही है, कोर्ट कह रहा है। अजय आलोक, ये कोर्ट ने कोई अप्रूव नहीं किया। ये कोर्ट आप आज का कोर्ट का ऑब्जर्वेशन जी। अनमोल जी आऊंगा जी। अजय आलोक जी। प्रदीप जी, राजनीति का डिस्कोर्स इस आम अराजक पार्टी ने पूरे भारतीय लोकतंत्र में इतना गिरा दिया कि 21 मार्च से जेल गया हुआ व्यक्ति 1 महीने होने को आ रहे हैं। आज 19 तारीख हो गई, 28 दिन से अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, और अब हम बात कर रहे हैं वो व्यक्ति आम खा रहा है, वो व्यक्ति पूड़ी खा रहा है, लड्डू खा रहा है, अंडे खा रहा है। यही काम करने के लिए हम लोग रह गए हैं क्या? मतलब देश की जनता सुनेगी तो हंसेगी। बार बार ये कहते हैं चुना हुआ प्रतिनिधि, चुनी हुई सरकार। अरे सरकार चुन के ही आती है गुरुदेव, सरकार चुन के बीच में नहीं बोल रहा था, बीच में नहीं बोल रहा था। बौखलाइए मत, बीच में मत बोलिए प्रदीप जी, ऐसे बात नहीं। एजेंसी का काम जांच का है, वो आज आम की गिनती कर रही है। अनमोल जी प्रदीप जी, अनमोल जी लेट हिम कंप्लीट। मैं आपके पास आऊंगा, वी हैव एम्पल टाइम इन द डिबेट। अजय आलोक जी गो अहेड। मैं जानता हूं सच्चाई सुनने में बहुत दिक्कत होती है। अभी देखिए कितना झूठ बोल रहे हैं आप ही के स्क्रीन पे बैठ के कि उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही है। 30 यूनिट इंसुलिन दी जा रही है जबकि 54 यूनिट की जरूरत है। और उसके पहले कहते हैं कि शुगर फॉल कर गया था इसलिए आम खा रहे थे। तो जब शुगर फॉल कर गया तो इंसुलिन बढ़ाएंगे? कौन से डॉक्टर से मिल के आए, कौन से डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं? ये आपके तो पैनल में डॉक्टर बैठे हुए, मैं भी डॉक्टर हूं। डॉक्टर हैं। और दूसरी बात, तिहाड़ जेल में फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल चलता है। अरे यार बीच में क्यों बोलते हैं? अनमोल जी देखिए, अनमोल जी आना चाहता हूं, एक सेकंड रुकिए। अनमोल जी, आई हैव अ बिग पैनल। मैंने आपको अनइंटरप्टेड 90 सेकंड दिए थे बिकॉज आपसे पहला सवाल पूछा था। लेट हिम एटलीस्ट से स्पीक 1 मिनट के लिए मिनिमम अजय आलोक जी को बोलने दीजिए, अदरवाइज किसी की बात आगे नहीं जाती। आप जो भी पॉइंट चाहेंगे वो भी नहीं आएगा। ओपनिंग आर्गुमेंट्स नहीं दीजिए, हम लोग खोलेंगे डिबेट को। अजय आलोक आऊंगा, आप अपने पॉइंट्स को नोट करिए, मैं आपके पास आऊंगा जी। अजय आलोक, ये सब कोई को पता है कि जो भी डायबिटिक होता है उसको हमेशा हाथ पॉकेट में एक चॉकलेट वगैरह कुछ रखना चाहिए, क्योंकि शुगर फॉल करता है तो खाना होता है। ये सब डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन कर देते हैं। ये नॉर्मल जीपी यही प्रेस्क्राइब करता है। अब जब ये आम खाने का रीजनिंग दे रहे हैं शुगर फॉल कर गया तो फिर इंसुलिन बढ़ाने की जरूरत क्या है? दूसरी बात, तिहाड़ जेल में आज से नहीं, 9 साल से नहीं, पिछले 30 साल से, 40 साल से तिहाड़ जेल में फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल चलता है जो कि बहुत सुसज्जित है और बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वहाँ पर। इसलिए ये सब ड्रामेबाजी बंद करिए। ये आम अराजक पार्टी की ड्रामेबाजी है एट द कॉस्ट ऑफ हिज हेल्थ। ये अपना शुगर लेवल बढ़ाना चाहते हैं ताकि उसी को दिखा के फिर एक बेल ग्राउंड बना के कि हमें मेडिकल ग्राउंड पे बेल दीजिए। और इस काम में इनकी पूरी पार्टी, इनका घर शामिल है। लेकिन मुझे शर्म आती है कि राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए आपने स्वास्थ्य की भी बलि आप देने को तैयार है। बहुत अच्छा। और उसको लगता है कि आपको सहानुभूति मिल जाएगी। मतलब ये खाना जो बना के आया रहा तो घर से ही आ रहा है ना, कोई भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से तो जा नहीं रहा है जी। अगर ये बैलेंस डाइट नहीं है, शुगर फॉल कर रहा है या शुगर राइज कर रहा है, तो दोनों चीज में तो दोषी कौन हुआ? भारतीय जनता पार्टी। ईडी है आपका घर। हर चीज में ईडी को लपेट देना, हर चीज में भारतीय जनता पार्टी को लपेट देना, देश का डिस्कोर्स गिरा दिया है। आज चुनाव चल रहे हैं, 102 सीट पे चुनाव है और हम बात कर रहे हैं आम और अंडे की और पूड़ी की। छी, मैं बड़ा अचंभित हूं। ये लोग बात करने लायक डॉक्टर अजय आलोक, आप भी एक डॉक्टर। अजय आलोक,
मुझे पीड़ा हो रही है कि आज मैं आलू पूड़ी और आम के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं, पर मुझे भी पीड़ा हो रही है इस बात पे। पर मैं इस वक्त में चिंता मुझे यही है कि क्या एक विक्टिम कार्ड के चक्कर में दिल्ली के मुख्यमंत्री की सेहत को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। और इस पे मैं वापस से अनमोल जी आ रहा हूं, अनुराग भदौरिया जी आपके पास, अनमोल जी और ईश्वरन के पास आना चाहता हूं। अनमोल जी, तिहाड़ जेल के अंदर 110 सैंक्शन पोस्ट हैं डॉक्टर्स की, 189 पैरामेडिकल स्टाफ है, 70 फुल टाइम डॉक्टर्स वहां अवेलेबल हैं। जब 2011 अगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब अरविंद केजरीवाल जी मई 2014 को जब जेल में गए थे, तब उन्होंने जेल का ही खाना खाया था। जब वो जेल के बैरक नंबर 4 में जब वो रखे गए थे, उनने वो फ्लोर पे सोए थे, रूटीन जेल खाना खाया था। ये मेरे पास तिहाड़ जेल स्पोक्सपर्सन सुनील गुप्ता के स्टेटमेंट है। तो अभी आप जेल का खाना क्यों नहीं खा रहे हैं अनमोल जी, क्यों नहीं खा रहे हैं? जेल का खाना खाइए। क्या यहाँ आलू पूड़ी में पूरी की पूरी आपने डिबेट हो गई है यहाँ पे? देखिए प्रदीप जी, आप ही मुझे बताइए, एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ईडी की जिम्मेदारी आज जांच करना नहीं है? क्या ईडी की जिम्मेदारी वो मनी ट्रेल ढूंढना नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पाया गया कि भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ की रिश्वत दी गई एलएल किंगपिन द्वारा, पी शरद रेड्डी द्वारा? मेरी बात प्रदीप जी बात पूरी करने दीजिए। अनमोल जी, मेरा पॉइंट क्या है? प्रदीप जी पहले मेरी बात पूरी हो जाने आतिशी जी ने 3 अप्रैल को ट्वीट किया था, सुनिए मेरी बात। आतिशी ने 3 अप्रैल को ट्वीट किया था कि अरविंद केजरीवाल जी की सेहत के साथ खिलवाड़ है, खिलवाड़ हो सकती है, वो एक शुगर के पेशेंट है और उनकी जान भारतीय जनता पार्टी ले सकती है। तो अब सवाल यह है कि ऐसी स्थिति के अंदर अगर उनकी सेहत खराब हो जाएगी तो लायबिलिटी तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तिहाड़ जेल के पूरे प्रशासन की आएगी। तो इसीलिए सेहत के ऊपर चिंता हो रही है। आ रहा हूं ईश्वरन आपके पास। बताएं ना प्रदीप जी, ये लोग बताएं कि इतनी बेशर्मी से, इतनी अमानवीयता से एक पॉपुलर सिटिंग चीफ मिनिस्टर के हेल्थ की रिक्वायरमेंट को, जो उनका मौलिक अधिकार है, वो चाहते हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना, उन्हें क्यों विरोध किया जा रहा है? क्यों उनकी एप्लीकेशन का विरोध किया जा रहा है? ईडी जिसका काम है जांच करना, जिसका काम है मनी ट्रेल ढूंढना, जिसके पास साक्ष्य है कि 60 करोड़ की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दी गई है एलएल किंगपिन द्वारा, वो उसकी जांच करने की बजाय पहले ये बोल रहे हैं कि यही बोलेंगे हम लोग सुनने के लिए। नहीं, अजय लोग जवाब दे रहे हैं। आपने अमन जी, अजय लोग जवाब दे रहे हैं। ठीक है, आपने बात रखी, मुझे डिबेट खोलनी होगी। अमन जी आपने बात रखी। अजय लोग क्विट रिबटल, अजय लोग, फिर मेरे को डिबेट खोलनी है। 100 लोमड़ियों का दिमाग एक जगह कर दीजिएगा ना, तो वो आम आदमी पार्टी में आ जाएगा। जितनी कुटिलता से काम करते हैं, मतलब कोई हद नहीं है। 100 लोमड़ियों का दिमाग एक जगह कर दीजिए, वो आम आदमी पार्टी में आ जाएगा। एक से एक नया ड्रामा करते हैं ये, एक से एक नया ड्रामा। अरे अब किसने बोला? एक मिनट, मैं तो कह रहा हूं कि हाई कोर्ट को ऑर्डर दे देना चाहिए कि इनको जेल के अस्पताल में भर्ती करके इनका शुगर मॉनिटरिंग करने और जेल के अस्पताल से ही फीडिंग देने के लिए। बाहर का फीडिंग हो ही नहीं इनका। ये बेल लेने की एक और नई तारीख खोज रहे हैं कि कोई ग्राउंड पे बेल नहीं मिलेगा, मेडिकल ग्राउंड पे बेल अप्लाई कर दो। बिल्कुल लोमड़ी का दिमाग है हर चीज में। ये बेसिकली इंट्रिंसिकली क्रिमिनल है। लोमड़ी बड़ी बात है। एक्सपर्ट के पास में मैं डिबेट खोलूंगा। अनुराग भदौरिया, ईश्वरन भंडारी, महेश चौहान जी, पहले डॉक्टर प्रखर गर्ग, क्या 3 दिन भी अलाउ है? क्या 3 दिन आम खा सकते हैं, 3 दिन आलू पूड़ी खा सकते हैं, 3 दिन लड्डू खा सकते हैं? क्या टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट प्रखर गर्ग जी, डॉक्टर प्रखर गर्ग, जल्दी बताइए, क्या ऐसा हो सकता है? क्या इससे जान को खतरा नहीं है, डायबिटिक खतरा नहीं है? बिल्कुल। अगर इस तरह की डाइट किसी भी डायबिटिक पेशेंट को दिया जाएगा तो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक कंट्रोल जो है वो कभी अचीव नहीं हो सकता, जिसकी वजह से शुगर बहुत हाई जाएगा। और शुगर हाई जाने की वजह से और सारे कॉम्प्लिकेशंस होना, कि जहाँ पे मेडिसिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाना और चक्कर आना, बेहोशी जैसा आना, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इस तरह की डाइट, आम एक ऐसा फ्रूट है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है, और ऐसे फ्रूट को या ऐसे आलू पूरी, इन सारी जो भी खाद्य पदार्थ है, इन सबको किसी भी डायबिटिक पेशेंट को कोई डाइटिशियन या कोई डॉक्टर कभी एडवाइस नहीं। बिल्कुल। और अनुराग भदौरिया जी और ईश्वरन भंडारी के पास आना चाहता हूं, डॉक्टर अजय लोग, इसके बाद आपके पास में और आम आदमी पार्टी के पास आ रहा हूं मैं। महेश जी मेरे साथ जुड़े, उनके पास भी आ रहा हूं। पर अनुराग भदौरिया जी, 15,000 लोग, 15,000 कैदी हर दिन तिहाड़ जेल के अंदर फेड किए जाते हैं। 15,000 ईश्वरन, 15,000 इज द नंबर। तो अनुराग भदौरिया जी, मेरा सवाल आपसे यही है
कि जेल मैनुअल के हिसाब से आप जेल का खाना खाइए, अगर कुछ गलत होता है सेहत के हिसाब से जेल प्रशासन जिम्मेदार होगा, आपको हक होगा सवाल पूछने का। पर अभी ये आलू पूड़ी और ये सब सवाल अगर आप यहां पे खा रहे हैं और एक बार नहीं खा रहे, अगर मैं देखना चाहूंगा, मेरा कंसर्न इस बात पे 4 तारीख को आलू की सब्जी खाई गई थी, उसके बाद अगर आप देखेंगे 5 तारीख को आलू की सब्जी खाई गई थी, 6 तारीख को आलू की सब्जी खाई गई थी, 7 तारीख को आलू की सब्जी खाई गई थी, 8 तारीख को नहीं खाई गई थी, 8 तारीख को मैंगो खाए गए थे, 9 तारीख को आलू की सब्जी खाई गई थी, 10 तारीख को अगर आप देखेंगे तो 3 रोटी खाई गई थी और साथ में आलू की सब्जी खाई, लड्डू खाए गए थे 10 तारीख को। तो हर दिन कुछ ना कुछ शुगरी खाया जा रहा है, हर दिन, ये एक दिन की बात नहीं जैसा मन कह रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ शुगरी खाया जा रहा है। और अनुराग भदौरिया जी, आप हंस लीजिए, आप सब हंस लीजिए, पर आप लोग को चिंता नहीं है सेहत की दिल्ली के मुख्यमंत्री की। मुझे लगता है कि भंडारी जी, मुझे आज खड़े होकर आपको ताली से स्वागत करना चाहिए। क्या बढ़िया भैया, देश में इतनी समस्याएं हैं लेकिन आपकी डिबेट किस पे है? आलू कौन खा रहा है, कौन आम खा रहा है, कौन लड्डू खा रहा है, कौन मछली खा रहा है, बाप रे बाप, कौन मीट खा रहा है, कौन रोटी खा रहा है, मुझे इतना दर्द हो रहा है, कौन मुर्गा खा रहा है। अरे भैया, ये तो पहली बार मुझे देखने को मिल रहा है प्रभु ऐसी डिबेट कि भैया कौन चावल खा रहा है, कौन खीर मतलब खा रहा है, आपको आपके अलायंस पार्टनर की सेहत की चिंता नहीं है। बात पूरे होने दो। ये किस हद पे जा रहे हैं आप? मेरी बात पूरी नहीं, मैं किस हद पे जा रहे हैं आप? रुकिए, आपका दिल में आपके दिल में कोई संवेदना नहीं है? आपका डिबेट का बीजेपी ने इतना स्तर गिरा दिया है। मैं अचंभित हूं के मुद्दों पे कोई एक चीज बताइए, आप, मैं अचंभित आई एम शॉक्ड कि आप सुनिए, मैं अचंभित हूं। अरे बोलने तो मैं भी अचंभित हूं यार, तो इसलिए जनता सब समझ रही थी। आप आलू पूरी के लिए मेरे से लड़ाई कर रहे हैं, जनता समझ जाती है कि आपका एजेंडा चला रहे हो। तो अभी रुको ना 1 मिनट, मेरी बात पूरी होने दो, आपको जवाब मिल जाएगा। आप थोड़ा इश्करन और अनुराग को लाइए, कुछ नहीं मिला। एक चीज बताइए, एक चीज मुझे बताइए, कोई भी व्यक्ति जो हाई डायबिटिक होगा वो चाहेगा क्या कि ज्यादा शुगर बढ़ जाए, शूट कर जाए? और जब शुगर बहुत होती है तो क्या क्या किडनी फेल हो सकती है, आदमी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो फिर हर दिन आलू की सब्जी क्यों खाई जा रही है? अपनी शुगर जानबूझ के बढ़ाएगा? सुनो मेरी बात सुनने दो। अरे बोलने दो, चिल्लाते क्यों आप? अच्छा बोलिए, क्या प्रॉब्लम है आपको? बीजेपी कुछ नहीं देगी, परेशान मत होइए। अरे मुझे जनता वो सब छोड़ दो, ये स्क्रिप्ट आप 2015 से डिबेट में बोलते आ रहे हो, हर जगह एक ही चीज को बोलते हो, जैसे होता है ना एक कॉपी की पेस्ट लाइन कर दी। भाई आप अच्छा बताइए 2015 से क्यों? क्योंकि 2015 से आपकी नियत ठीक नहीं है। पहले उसके पहले 2015 में मैं डिबेट नहीं करता था, मैंने डिबेट जो 2016 के बाद शुरू करी, उसके पहले से आप 2015 से आप डिबेट भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों पे करते हो। क्या होगा? चलिए, आपने अपना एक्सेप्ट कर लिया कि 2015 के बाद आप एजेंडा चलाते हो। कोई बात नहीं, मेरी बात सुनिए, अभी रोकिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई। बोलिए, मैं इश्करन को भी लाना चाहूंगा। इश्करन को रोकिए। मैंने कहा आपसे, कोई व्यक्ति अपनी मौत को गले नहीं लगाना चाहता है। ये सुन लीजिए मेरी बात। बीजेपी और बीजेपी से संबंधित ये कहा गया था, ये झूठ प्रोपेगेंडा फैलाने का इनका काम है। इनका काम ये नहीं है। इनका जो काम मिला है, आप बताओ पैसा कहां है, पैसा कहां मिला? इंक्वायरी आपको ये करनी है, पैसा किधर है? जिस पैसे पे आप आरोप लगा रहे हो वो बताओ ना, किसके घर पे पैसा मिला, कहां पे पैसा है? अरे पैसा तो इलेक्ट्रल बॉन्ड में आ गया, मनी ट्रेल इलेक्ट्रल बॉन्ड में था, वो सबको पता चला कैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा आया है। आपने 10 साल के अंदर में 6000 करोड़ के अंदर में 6000 करोड़, और यहाँ इतने सालों से पार्टी है जिनको कोई पैसा नहीं, जिनके पास 1500 करोड़। अब अनुराग जी, 10 साल में डका लिया। अनुराग जी, यू मेड योर पॉइंट। अनुराग जी, आपने अपना पॉइंट रखा, पर मेरी बात ये, इश्करन आज सच बताओ ना, इश्करन इतने देर बाद आए तो आपको बधाई तो हमने दे ही दी कि आपका क्या भैया डिबेट का स्तर है। इश्करन आज मैं बहुत इश्करन जी, अनुराग जी, इश्करन जी मेरी बात सुनिए। इश्करन जी, आज मैं ना बहुत ज्यादा चिंता में, सुनिए मेरी, मैं बहुत चिंता में हूँ और मैं यही सोच रहा हूँ, मेरा अंदर ही अंदर मन जो है वो विचलित हो रहा है इस बात पे। अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी अनइंटरप्टेड आप कभी तो फुल स्टॉप लगाया करिए। आप फुल
स्टॉप ही नहीं लगाते हैं। आज फेज 1 की वोटिंग हुई है, एक जीता हुआ खिलाड़ी कभी भी है होता है ना, इतना ज्यादा एक तरफा नहीं बोलता। सुनिए मेरी बात, अरे सुनिए मेरी बात, मैं इश्करन को दिखाई, महेश चौहान जी को दिखाई, अनुराग जी ने अपनी बात रख ली। मैं आ रहा हूँ आलोक जी आपके पास और अनमोल जी आपके पास। मैं कह रहा हूँ कमाल की बात कर रहे हैं आप भी, ये डिबेट का स्तर होगा। मैं बताता हूँ स्तर क्यों हो रहा है। देखिए मैं बताना चाहता हूँ इश्करन, आज मेरा बहुत ज्यादा बड़ा कंसर्न है जिसको अनुराग भदौरिया जो अलायंस पार्टनर के हिस्सा है, अखिलेश यादव जी ने संजय सिंह जी के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तब भी इस वक्त इनको सेहत की चिंता नहीं है अरविंद केजरीवाल जी की। ये कह रहे हैं कि आप डिबेट का स्तर इतना नीचे क्यों गिरा रहे हैं। मतलब ये चाहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को आलू लड्डू आम दिए जाए, उनकी सेहत खराब हो, और मीडिया जो है, जो लोकतंत्र का इतना बड़ा हिस्सा है, वो सवाल नहीं पूछे कि क्या एक राजनीतिक साजिश के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री की सेहत को बिगाड़ा जा रहा है। ये चाहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की सेहत बिगड़े। ये सवाल जब पूछा जा रहा है, जब बिगड़ेगी तो कहेंगे कि भाई देखो बिगाड़ दी गई। इतनी गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए इश्करन। प्रदीप जी, पहले तो स्तर ये होना चाहिए कि जो लोग कहते थे कि अगर आपके ऊपर इल्जाम लग जाए तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए, वो जेल में रह के सरकार चला रहे हैं, तो वो स्तर कहाँ पे गया। दूसरा स्तर ये होना चाहिए, क्या एक मुख्यमंत्री की जान को कोई खतरा है? अगर खतरा है तो वो देश में उससे गंभीर बात क्या हो सकती है। तीसरी बात, एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगी है, उसके बाद आप डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एप्लीकेशन कोर्ट में नहीं थी या कोई एलिगेशंस नहीं थी और आप वो क्या खा रहे हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। पर अब जरा 2-3 बातों पे आना जरूरी है लीगल रूप से। मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया तो मुझे भी इंटरप्ट ना किया जाए। पहली बात, जो ये कहा जा रहा है बहुत भावुक होके कि मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं क्या कहता हूं, ये लीगली गलत बात है। आपका फंडामेंटल राइट होता है जब आप जेल से बाहर होते हैं। जब आप जेल के अंदर होते हैं, जेल मैनुअल के अनुसार कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के आप होम कुक्ड फूड के अनुसार वही खा सकते हैं। तो पहली तो यही बात गलत है। जैसे शराब घोटाला की बात है, अगर दिल्ली में शराब लीगल है तो आपका फंडामेंटल राइट है, आप घर में बैठ के शराब पी सकते हैं क्योंकि दिल्ली में लीगल है, पर आप जेल में शराब नहीं पी सकते। दूसरी बात, जो होम कुक्ड खाना है वो भी एप्लीकेशन लगती है। उस एप्लीकेशन में वजह होती है कि मुझे होम कुक्ड खाना क्यों दिया जाए। जो बाकी तिहाड़ जेल के अंदर है उनको किनियों को मिलता है, किनियों को नहीं मिलता है। उसके अंदर अगर आपने हवाला अपनी सेहत का दिया है तो वो उसके बाद अलाउ हुआ है। अब अगर उसको अलाउ होने के बाद आप वो फॉलो नहीं करते और कुछ डेंजरस चीजें फॉलो कर लेते हैं या गलत चीजें फॉलो कर लेते हैं, और अगर आपकी बॉडी को कोई प्रोडक्ट रिएक्ट करता है, कोई खाना रिएक्ट करता है, तो वो खाना भी डेंजरस हो सकता है आपके लिए, जैसे डॉक्टर साहब ने इस पैनल पे बोल दिया है। तो कोर्ट ने आज क्या ऑब्जर्व किया, 1 मिनट, कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो निर्धारित लिस्ट है उससे डिविएशन हुआ है, उससे आपने अलग खाया है। महेश जी, अजय आलोक अनमोल जी और अनुराग जी के पास आने के पहले महेश जी एग्जैक्टली इश्करन फैसला देगा। एग्जैक्टली मैं डिबेट इसीलिए कर रहा हूं अनुराग भदौरिया जी, क्योंकि कोर्ट ने आज कहा है कि जो खाना प्रिस्क्राइब किया गया था कोर्ट द्वारा वो खाना नहीं दिया जा रहा है। और मैं बताऊं क्या कोर्ट में कहा गया है, केजरीवाल डॉक्टर के हिसाब से डाइट नहीं ले रहे हैं, डाइट में फल जरूरी नहीं, फिर भी वो डाइट खा रहे हैं। हम एम्स से पूछा गया, एम्स ने भी ये कहा कि आम नहीं खाने चाहिए डायबिटिक पेशेंट को। ये सलाह हमारी नहीं बल्कि एम्स की ये रिपोर्ट है। केजरीवाल जी, चीकू केला भी नहीं खाना चाहिए डायबिटिक पेशेंट को। जो खाना घर से आ रहा है वो प्रिस्क्राइब्ड खाने से अलग खाना है। यह बात जो है कोर्ट के अंदर चल रही, तिहाड़ जेल प्रशासन कह रहा है। और कोर्ट ने महेश जी को दिखाइए जरा, उसके बाद मेरे को अजय आलोक के पास आना है, अजय आलोक जी के पास आना है, महेश जी और अजय आलोक जी, अनमोल जी और अनुराग जी के पास आना है। महेश जी, एक सीधी सवाल दीजिए, क्या अगर आपके किसी परिजन को डायबिटीज होगी तो क्या आप उसको आम देंगे, क्या आप उसको लड्डू देंगे, क्या आप उसको आलू पूड़ी देंगे? सीधा जवाब दीजिए, हाँ या ना। प्रदीप जी नमस्कार, बहुत दिनों बाद आपके साथ बहुत अच्छा लगा आप साथ में जुड़ रहे हैं। मुझे भी अच्छा लगा आपके साथ डिबेट करने के लिए। पहली बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपकी बात सही है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी अगर जेल में भी हो तो उन्होंने उनके सेहत का ख्याल रखना चाहिए। मैं इधर ये बताना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी जो सीएम के नाते पूरी देश में जाने जाते हैं, वो 2-3 चीजों के लिए जाने जाते हैं। उसमें से एक चीज है, उन्होंने जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में इतनी अच्छी तरह से बनाया है, और ऐसा आदमी जो खुद इतनी अच्छी तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, खुद की सेहत की चिंता न करे, ये हो नहीं सकता। इसे मुझे लगता है उनको अपनी सेहत की चिंता होगी। दूसरी बात, ईडी का जो आरोप है कि वो जानबूझ के मीठा ज्यादा खा रहे हैं क्योंकि उनको बेल मिली, अगर ये बात कोर्ट में है, मामला सब जुडिस है, ईडी ने अपनी बात रखी है, अरविंद केजरीवाल जी ने उनकी बात रखी है, तो कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
मेरा कहना है, अजय आलोक जी ये कह रहे हैं कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अजय आलोक, अनमोल जी और अनुराग जी के पास आना चाहता हूं। पहले अजय आलोक आएंगे, फिर अनमोल जी आम आदमी पार्टी, और फिर अनुराग जी आएंगे। भाई नहीं ऐसा हो रहा है। आज कोर्ट ने क्या कहा है मैं वापस से पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोग जो है इसको सुनना नहीं चाह रहे। जो कोर्ट ने डाइट प्रिस्क्राइब करी थी वो डाइट उनको नहीं दी जा रही है। ये कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है आज की, ये मैं नहीं बोल रहा, ईडी नहीं बोल रही, आम आदमी पार्टी नहीं बोल रही, तिहाड़ जेल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बोल रहा, ये कोर्ट कह रहा है। तभी मैं कह रहा हूं कि कोर्ट ने नहीं प्रिस्क्राइब किया था डाइट के अंदर कि आलू पूड़ी, आम और ये सब चीजें होनी चाहिए, और ये एक दिन का फिनोमिना नहीं है। तो क्या विक्टिम कार्ड खेलने की रणनीति हो रही है अजय आलोक जी? निश्चित तौर पे मैंने कहा ना, 100 लोमड़ियों को दिमाग एक जगह आ गया है। और सबको ही जानते हैं कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ होता है जिसको, उसमें अगर 15-20 दिन शुगर ऊपर नीचे भी रहा, बस कोर्ट में बेल लेने की जरूरत है। उसके बाद तो इंसुलिन लगा के तुरंत 24 घंटे के अंदर शुगर कंट्रोल कर लेंगे। ये बात केजरीवाल भी जानते हैं, आम आदमी पार्टी भी जानती है। ये 100 लोमड़ियों का एक साथ मिला हुआ कुत्सित दिमाग है जो काम कर रहा है। महेश चौहान जी कह रहे थे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। महेश जी देखिए, एक फोटो दिखा रहा हूँ। ये अस्पताल कागज में 2020 में अप्रैल में दिल्ली में कंप्लीट हो गया था। 1256 करोड़ रुपए लगे थे। इस पर ऑडिट बैठी हुई है, अभी सीबीआई इंक्वायरी भी होगी। देखिए ये अस्पताल कैसा है, ये है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। 1500 बेड का हॉस्पिटल है ये दिल्ली सरकार का। 1256 करोड़ अप्रैल 2020 में कागजों पे तैयार। क्या शानदार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। घटिया दवाइयों की जांच की सीबीआई इंक्वायरी अलग चल रही है। क्यों ऐसी बात बोलते हैं कि अपना भी क्रेडिबिलिटी घटे? मतलब गरीबों को सप्लाई करने वाली दवा में बिलो इंफीरियर क्वालिटी वाली मेडिसिन सप्लाई करने वाला आदमी आपको लगता है कि बेस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अजीब हालत है। ठीक है, आपके गठबंधन के साथी है, कल को अलग हो जाइएगा तो गालियां निकालने में 5 मिनट नहीं लगेगा, मैं भी जानता हूं, लेकिन झूठ कम से कम मत बोलिए। आज सिंपल एक बात है कि हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि बाहर निकलने की बेचैनी इतनी है, जेल में बंद रखे से फड़फड़ा रहे हैं कि अपनी डायबिटीज, अपनी शुगर लेवल भी बढ़ाने को तैयार हैं, और परिवार सहयोग कर रहा है उसमें। भाई घर से ही खाना आ रहा है ना, वाइफ ही खाना बना के भेज रही है। अनमोल जी तो ये जब मानसिकता जब यहां तक आ जाए तो फिर आगे बात करने की जरूरत क्या है? अनमोल जी, अनुराग जी को भी दिखाएं। देखिए मैं ना अजय आलोक जी, मैं सिर्फ और सिर्फ राइट टू हेल्थ और राइट टू गुड हेल्थ का मैं विश्वास रखता हूं जो संविधान के अंदर दिया है। अनमोल जी मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं एक आपको बता रहा हूं। आप कह रहे हैं कि भाजपा जो है एक षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ। मैं कह रहा हूं उनको इससे राजनीतिक लाभ क्या होगा? अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री की सेहत जेल के अंदर खराब होगी तो सीधा आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी पे डालेंगे। तो मेरा कहना यह है कि इससे उनको कोई पॉलिटिकल लॉजिकल फायदा नहीं होता है। तो ये आपका जो आर्ग्यूमेंट है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ षड्यंत्र रची जिससे उनकी सेहत खराब हो, वो उससे क्या राजनीतिक फायदा होगा बीजेपी को, मुझे ये बताइए। प्रदीप जी आपका सवाल बहुत अच्छा है। मुझे लगता है आप जो कह रहे हैं कि इससे उन्हें लाभ क्या होगा, उन्हें लाभ ये है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो उनके इशारों पे काम करता है, जिसका काम है जांच करना, जिसका काम है मनी ट्रेल ढूंढना, जिससे इनका नेता बौखलाया हुआ है, जिसने एक्स को कह के इस पोस्ट को डिलीट करा दिया क्योंकि वो नहीं चाहता कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इनसे पूछे कि 60 करोड़ की दलाली पी शरद रेड्डी जो अलेज्ड किंगपिन था लिकर स्कैम का, उससे क्यों ली। उसकी बजाय ये खाने के डिब्बों में झांक रहे हैं कि किसने कितने आम खाए। क्या मजाक बना दिया आपने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट? आप आम के फेवर में आम भेज क्यों रहे हैं? मतलब कोई ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति होगा इस देश में आम जो अपनी सेहत को खुद हानि पहुंचाना चाहेगा? केजरीवाल को मारना चाहते हैं क्या? होगा जो अपनी सेहत को हानि पहुंचाना चाहेगा? नहीं तो बेशर्मी अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी। मारना चाहते हैं क्या आपने? अमानवीयता और बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। अच्छा मेरा एक बोल ले लेता हूं, एजेंसी घर वाले आम भेज रहे हैं, घर वाले लड्डू भेज रहे हैं, बेशरम ईडी हो गई, बेशरम आम हो गए। बहुत 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 अमानवीयता। क्यों आम भेज रहे हो? मत भेजो ना। जवाब देगी आपको। आम उनके लिए जहर है, ये जानते हुए आप आम भेज रहे हो। अब बेशरम आम हो गए। आपको जवाब देगी इसका। बिल्कुल वही पढ़ रही है, वही पढ़ रही है अभी। करेगा आपको, वही पढ़ रही है आप लोग। एक ईमानदार व्यक्ति को आप जिस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं ना, ईमानदार भगवान भी माफ नहीं करेगा आपको। ईमानदार का विलोम शब्द याद है, भूल गए। जितने भी भ्रष्टाचारी है ना, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जिन्हें गोदी में बिठाया हुआ है आपने, उनकी तरफ झांक के देख लीजिए जरा। केजरीवाल क्या पार्टी के लायबिलिटी हो गया क्या आम आदमी पार्टी के लिए? जो रक्षा दलाली प्रदीप जी जरा पूछिए इन लोगों से, केजरीवाल क्या लायबिलिटी हो गया आम आदमी पार्टी के लिए? नहीं मेरा एक क्वेश्चन है भाई, भेज रहे हैं आम और लड्डू। मेरा एक क्वेश्चन है, केजरीवाल लायबिलिटी हो गया क्या आम आदमी पार्टी के लिए?
ऐसा करो, जांच तो करना नहीं चाहती एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आम का सीजन सहानुभूति से ज्यादा वोट मिल जाएंगे लग रहा है। यही काम कर लो आप। सहानुभूति से लगता है वोट ज्यादा मिलने की उम्मीद लग रही है। इनका सर्वे होते रहता था ना, हमने सर्वे करवाया है। आप लोगों ने लगता है सर्वे में आ रहा है कि केजरीवाल की सहानुभूति में ज्यादा वोट मिलेंगे, इसलिए आम भेजना शुरू कर दिया। आप अरे आम क्यों भेज रहे हो घर में? गिर रहे हैं, आपको घर से आम क्यों भेज रहे हैं? आपको शर्म आप अपने पिताजी या भाई को जो डायबिटिक होगा उसको आम खिलाएंगे? हाँ या ना बोलिए तो। कोर्ट के आपके पिता या भाई डायबिटिक होंगे तो आप आम खिलाएंगे, लड्डू खिलाएंगे? आप कोर्ट के आदेश को क्वेश्चन कर रहे हैं। बहस करने की जरूरत क्या है? आप कोर्ट के आदेश को क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए अनमोल जी, आपके पिता या भाई डायबिटिक होंगे तो आप आम खिलाएंगे? अनमोल जी, मुझे तो आशंका है आपकी डिग्री असली है। अनुराग जी, मुझे तो इस बात की भी आशंका है कि आपकी डिग्री असली है नहीं। आपको इस बात की जानकारी थेथरोलॉजी में मास्टर है। हाइपरग्लाइसीमिया के पेशेंट भाई थेथरोलॉजी में आप मास्टर हैं। कई बार एक चॉकलेट काफी है हाइपोग्लाइसीमिया के लिए। बड़ी अचंभे की बात है। अजय आलोक कमिंग इन इट, अजय आलोक वर्सेस अनमोल। अजय आलोक क्या कह रहे हैं आप? एक चॉकलेट काफी है। अजय आलोक जी क्या कह रहे हैं आप? हर डायबिटिक को अगर जिस दिन से दवाई शुरू होती है उसको बताया जाता है कि एक चॉकलेट हमेशा रखिए क्योंकि शुगर लेवल गिरेगा, पसीना आएगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, शुगर खा लेना। अनमोल सबको पता है। लेकिन आप अनमोल जी ये बताइए, अगर आपके पिताजी या भाई को डायबिटिक होगी तो उसको आप आम खिलाएंगे, लड्डू खिलाएंगे? जवाब दीजिए अनमोल जी काउंटरिंग। कौन मारना चाहता है? ये कौन तबीयत खराब करना चाहता है? मैं आपको कोर्ट का आदेश दिखा रहा हूं, पैरा 6 आप पढ़ लीजिएगा। जवाब नहीं है। आप कहते हैं कि आप डॉक्टर हैं, जिस पे आज मुझे आशंका है। देखिए जवाब कोर्ट का आदेश है। कोर्ट ने साफ शब्दों में लिखा है, आप लोग भाई साहब आप जैसे महाभ्रष्ट नहीं है, आप जैसे महामक्कार नहीं है, आराम से आप तो देश लूट रहे हो। आपको झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। आपके पास जवाब है नहीं। आपने इंसानियत खो दी। अच्छा मेरा एक सीधा सवाल है। ईमानदार व्यक्ति को जेल में अनमोल जी, अनुराग जी शक्ल दिखाने लायक आज जनता के सामने रहे नहीं। अनमोल जी, अनुराग जी, मैं एक चीज अनमोल जी एक सेकंड, आप दोनों ने बोला कई समय तक, मैं कह रहा हूं एक सेकंड, मेरी चिंता अनमोल जी आपने बोला, मुझे प्लीज बोलने दीजिए। मेरी चिंता है, एक ग्राफिक मैं दिखाना चाहता हूं। अनुराग भदौरिया इस वक्त पूरे तरीके से असंवेदनशील है। वो इस बात के बारे में चिंता नहीं कर रहे कि मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की सेहत की बात कर रहा हूं। दोस्तों, टाइप 2 डायबिटिक के मरीज हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। ऐसे मरीजों को कार्बोहाइड्रेट्स मना होता है, मतलब आलू नहीं खाते ज्यादा, मिठाइयां भी उनको मना होती है, मिठाइयां नहीं खानी होती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट तेजी से ब्लड शुगर को बढ़ाता है और ब्लड शुगर जब बढ़ता है तो डायबिटिक पेशेंट को दिक्कत होती है। आम और केला भी जो फ्रूट्स है वो हाई जीआई मीडियम जीआई के फ्रूट्स आते हैं। दोस्तों, बॉडी एक्टिविटी नहीं होने से शुगर ज्यादा होती है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं बताना चाहता हूं। पर ये सब अनुराग भदौरिया को कोई पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है। आलोक जी, अनुराग भदौरिया जी, सितंबर 2016 में आम आदमी पार्टी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी की जिंदगी को खतरा है। 8 अप्रैल 2014 को कहा गया था अरविंद केजरीवाल जी की जिंदगी को खतरा है। फिर मार्च 2022 में कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल जी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब 2024 में कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरा है। तो 2016, 14, 22 और अब 24 आ गए, जब से एक ही चीज आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनकी जान को खतरा है। तो ऐसी स्थिति में जान को खतरा कब होता है अनुराग भदौरिया? जब किसी का ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एक डायबिटिक पेशेंट। अरे सुन, आपको चिंता नहीं हो रही है? हो गया, अब सुन लो। नहीं हो रही है आपको? सुन लो, आपको चिंता इतने असंवेदनशील हो गए आप। देश समझ रहा आपकी चिंता। अरे यार क्यों इतना बीच में बोलते हो भाई? आपने सवाल पूछ लिया, जवाब सुन लो। देश को पता है कि आपको कितनी, अरे भाई सुन लो भाई, आपकी संवेदना, आपकी चिंता देश देख रहा है, वो जान रहा है। अब मुझे बोलने दीजिए। देखिए, एक चीज मान के चलिए, अभी ये ईडी ने बोला है, कोर्ट में बताया है, अरविंद केजरीवाल जी ने बोला क्या? अभी कोई ऑफिशियल बयान आया क्या कि उन्होंने क्या खाया नहीं खाया? कोर्ट तय करेगा, बता देगा कि ये झूठ है कि सच है। आया कोर्ट में आया नहीं, आपने मुझसे आया। कोर्ट ने आज कहा कि जो डाइट अप्रूव की गई थी उस डाइट से डिविएशन है। कोर्ट में आज का सुनो ना। अरे मैं जो कह रहा, हाँ मैं पूरी आपको पॉइंट बाई पॉइंट बात कर रहा हूं, लेकिन आप तो कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, कान गया, ये देखो कान चला गया। अरे भैया मैं कह रहा हूं कान है, कहीं नहीं गया, नहीं गया, कान चला गया।
अरे क्या कर रहे हो, डिबेट कर रहे हो यार, ये मदानी का काम क्या? अरे मैं बात ही पूरी नहीं कर पाता हूँ बीच में। आ गया कोर्ट ने बोल दिया। अरे भाई बोला, ये मुझे मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप पकड़ लीजिएगा। अरे मेरी बात पूरी हो जाए, आप कोर्ट को गलत मत कोट करिए, तो मुझे बात हो जाए। मुझे पता है क्या बोला है भाई, मुझे पता है क्या बोला है, सुन तो लीजिए कि बस कौवा कान ले गया, ये आपकी आदत है। सवाल यह है कि हमने कहा कोर्ट अपने आप तय कर देगा क्या गलत है क्या सही है। आप क्यों इतने परेशान हैं? मुझे पूरा विश्वास है कोई व्यक्ति अपनी मौत को नहीं बुलाता है। तो आप आम के फेवर में कोई अपने आप इतनी किसी व्यक्ति को अगर एक बात पूरी होने दीजिए, हमारे घर में भी शुगर पेशेंट है, मेरे घर सुन तो मेरी बात पूरी होती है, टोकिए मत यार, क्यों बीजेपी की बैटिंग करते करते इतना मत गिरो। क्या तो आम खिलाओगे? घर में शुगर पेशेंट है तो मेरे घर में भी शुगर पेशेंट है। अरे सुन तो लो, अरे आम खिलाओगे अगर घर में शुगर पेशेंट है तो कल आप खिलाओगे आएगा। अरे हमारा छोड़ो, पहले तो अनमोल जी ने डिग्री मांगी है, पहले वो डिग्री दिखाना, उसके बाद अब मैं बात कर लूं अपनी। अनमोल जी ने मांगी, मैंने नहीं मांगी। थेथरों को जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे बोला कि हमारे घर में मत बनिए, पहले ये बताइए कि अपने घर में अगर किसी को शुगर है तो खिलाएंगे, मदर को भी शुगर है और उनको मैं देखता हूँ वो मदर कुछ भी नहीं खाती है, कई बार कुछ भी नहीं खाती, ना मीठा खाती ना आलू खाती हैं, उसके बाद भी शुगर कई बार बढ़ जाती है। अब कई बार शुगर अपने कई कारणों से बढ़ती है, कई बार परेशानी से बढ़ती है, टेंशन से ही बढ़ जाती है, आप ज्यादा वॉक नहीं करते तो शुगर बढ़ जाती है। तो शुगर बढ़ने के कई रीजन होते हैं, लेकिन आपने क्या पकड़ लिया? आलू खाया, पूरी खाई, आम गया। क्या कर रहे हो? कितना ट्रिविलाइज कर रहे हैं, बना दिया है भाई। माने किस तरह का हल्ला मचा रहे हो भाई? कहां ये भी थेथर है, खाया, ये भी थेथर है। खाया आज कमाल है, सारे थेथरों से एक ही साथ पाला पड़ रहा है। उसने मछली खा ली, सारे थेथरों से एक ही साथ पाला पड़ रहा, उन्होंने मुर्गा खा ली, अरे भदौरिया ने दाल पी ली, दाल आदमी भी खाते हो आप तो। अरे भैया, अरे आप सीधा जवाब दीजिए। चावल भी खा लिया, क्या डिबेट हो रही है भैया? भिंडी, चावल, दाल, मुर्गा। मेरा एक सीधा बहुत इनोसेंट सा क्वेश्चन है भदौरिया जी। भदौरिया जी, क्या आप अपने किसी रिलेटिव को जो डायबिटिक है आप आम देंगे? क्या आप अपने किसी रिलेटिव को जो डायबिटिक है आम देंगे? सुनिए मेरी बात सुनिए, अरे बोलने तो दीजिए। अरे सवाल पूछ रहे तो जवाब सुन लीजिए। मेरे घर में मेरी मदर डायबिटिक है, सुन लीजिए। वो आम भी नहीं खाया उन्होंने, आलू भी नहीं खाई, दाल भी नहीं खाया, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं खाए, तब भी शुगर कई बार बहुत बढ़ जाती है। आप दोगे? शुगर बढ़ने के और भी कई रीजन होते हैं, तो हमें आप पे शंका हो रही है। तो ये शंका है मुझे कि ये भारतीय जनता पार्टी लड्डू खिलाओगे, यहाँ पे ध्यान डाइवर्ट करती है और इस तरह की जो बातें कर करके क्या माहौल बनाना चाहते हो आप? क्या देश के अंदर माहौल? अरे लोमड़ी को बेल चाहिए, इसीलिए आम खाने का ड्रामा करना चाहते हो। कमाल की बात कर, लोमड़ी को बेल चाहिए, बेल। अनमोल जी और इश्करन जी, अनमोल जी और इश्करन जी, कभी तो बात करो। मेरे सीधा अनमोल जी और इश्करन जी, लेट्स गेट टू द क्रक्स ऑफ द मैटर। अनमोल जी, जो राजनीतिक लड़ाई है उसका फैसला जून 4 को हो जाएगा। यहाँ एक चुने हुए मुख्यमंत्री की सेहत की बात है। इश्करन जी आएंगे पहले और फिर अनमोल जी आएंगे और महेश जी आएंगे। अब मेरे को बहुत दर्द हो रहा है कि आज अनुराग जी को कोई संवेदना नहीं है कि यहाँ पे मैं किसी चुने हुए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की हेल्थ की बात कर रहा हूं और अनुराग जी को इसको बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं है। अनमोल जी, आप डिबेट के बाद में प्लीज चेक करिएगा समाजवादी पार्टी के लोगों से कि वो आपके साथ सच में दिल से जुड़े हुए हैं कि दिल से जुड़े हुए नहीं है वो, क्योंकि वो इसको कह रहे हैं कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री की सेहत की बात करना गलत है। मैं एक सर अनमोल जी सुनिए, अनमोल जी एक सेकंड रुकिए, पहले इश्करन और फिर आप दोनों आएंगे 30-30 सेकंड। इश्करन, मेरा पॉइंट सीधा है, मैं वापस से ब्रास ट्रैक्स और सिंपल पॉइंट पे आ जाता हूं। भाई कोई भी चुने हुए मुख्यमंत्री जिसको 2016 से आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनकी जान को खतरा है और 24 आगे 8 साल से आम आदमी पार्टी कह रही है, हर एक साल में एक बार कह रही है कि उनकी जान को खतरा है, तो ऐसी स्थिति में उनको खाना कैसे बाहर से दिया जा रहा है जिससे उसका शुगर लेवल बढ़ जाए? मुझे यह बता दीजिए, सीधी सी सवाल है मेरा। प्रदीप जी, पहली बार एक कोर्ट नहीं बहुत सारे कोर्ट कह चुके हैं और ये देश का कानून है कि आप मुख्यमंत्री हो या आम आदमी हो, आपके लिए कानून सेम है। हाईकोर्ट ने भी बेल देने समय यही, मना करने समय यही कहा था कि आपके लिए स्पेशल सीआरपीसी नहीं है, स्पेशल प्रोविजन नहीं है। दूसरी बात, आपका फंडामेंटल राइट बाहर खाने का क्या है और जेल के अंदर खाने का क्या है ये अलग है, तो बार बार मत बोलते रहिए आपका फंडामेंटल राइट है। आपका फंडामेंटल राइट नहीं है कि जेल के अंदर अपनी मनमर्जी का खाना खाइए, वो अनुमति के साथ है। और तीसरी बात, अगर किसी की तबीयत बिगड़ती है, मुख्यमंत्री छोड़िए कोई आम आदमी भी होता है,
तो वो जेल अथॉरिटीज के सर पे आएगा अगर किसी की तबीयत खराब होती है या अगर किसी की जान को खतरा हो जाता है। और जब मुख्यमंत्री हैं तो उसकी डिग्री ऑफ प्रिकॉशन जेल अथॉरिटीज चौथी बात अनमोल एग्जैक्टली ये मैं कह रहा हूं, जान को खतरा हो रहा है अनमोल पुट द लायबिलिटी ऑन द तिहाड़ जेल। यस कि सिचुएशन क्या है? यस अनमोल जी, आप लायबिलिटी तिहाड़ जेल पे क्यों नहीं डालना चाहते? उनको तिहाड़ जेल का खाना क्यों नहीं खिलवाना चाहते? जिससे कुछ भी खराब होगा तिहाड़ जेल रिस्पॉन्सिबल होगा। अभी तो बाहर से लड्डू आ रहे हैं। देखिए प्रदीप जी, दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि कोर्ट के निर्देश पे, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे उन्हें खाना दिया गया, और उसके बावजूद आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, प्रदीप जी बात पूरी करने दीजिए पहले मुझे, उसके बाद आपके जो सवाल होंगे मैं उनका जवाब दूंगा। बोलिए। कोर्ट में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो डेटा दिया उसमें उनके डॉक्टर कहते हैं कि 250 से 300 शुगर लेवल है, वो नॉर्मल है। और ऐसा हो सकता है कि जो मेरे साथी पैनलिस्ट डॉक्टर आलोक बैठे हैं शायद वो भी इसे नॉर्मल कहें, क्योंकि मुझे उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि उन्हें भी जानकारी नहीं है। दूसरी बात, जो 60 करोड़ की दलाली लेके बैठा हो तथाकथित शराब घोटाले के किंग पिन पी शरद रेड्डी से, जिसका पेट भरा हुआ हो आज दलाली से, वो नहीं चाहता कि इसमें जांच हो, इसीलिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को आज डिब्बों की जांच करने के लिए बिठाया हुआ है। इस शराब घोटाले की जो आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जा रही है, ये नहीं चाहते कि देश को पता चले कि ये लोग दलाली लेके बैठे हैं 60 करोड़ रुपए की। ये नहीं चाहते कि पर्दाफाश हो। और जो भ्रष्टाचारियों का मुखिया है ना, इनका नेता, जिसने सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी गोदी में बिठाया हुआ है, वो डरा हुआ है, डरा हुआ है। इसीलिए एक्सेस पोस्ट को भी डिलीट करा दिया है। प्रदीप जी चौथी वाली सेम बात ठीक है, ये चाहते हैं कि एक चुने हुए 3 बार के प्रसिद्ध मुख्यमंत्री के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाए। इश्करन की बात है, बेहद मानवीयता है, ठीक है, कुछ शर्म आनी चाहिए। अनमोल यू मेड योर पॉइंट, थैंक यू। डूब मरना चाहिए। ठीक है, इश्करन प्रदीप जी, हाँ जी प्रदीप जी, या तो लीगल जानकारी नहीं है या बार बार रटी हुई बात बोली जा रही है। कोई मौलिक अधिकार नहीं है। आप क्या खाते हैं जेल के अंदर, आप जेल के बाहर नहीं है। आपको जेल के अंदर नियम अनुसार जीना पड़ता है। ये देश का कानून है, आप जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हो। अब दूसरी बात, प्रदीप जी मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मुझे इंटरप्ट मत किया जाए। प्रदीप जी जब मैंने इंटरप्ट नहीं किया तो प्लीज इंटरप्ट ना करें। प्रदीप जी अगर मैंने इंटरप्ट नहीं किया तो इंटरप्ट ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट प्रदीप जी अगर कैसे बहस हो सकती है? नहीं, अनमोल यू मेड योर पॉइंट। इश्करन और आलोक और अनुराग भदौरिया, अनमोल यू मेड योर पॉइंट ट्वाइस। अनमोल आपने 3 बार सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट को कोट किया, राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी बोला है। प्रदीप जी इस तरह बहस ही नहीं हो सकती। इश्करन मेरे पास डिबेट में लास्ट 1.5 मिनट है। इश्करन आलोक और अनुराग भदौरिया के पास आऊंगा, फिर डॉक्टर इश्करन 10 सेकंड्स क्विक पॉइंट। अनमोल आपने अपनी बात को रख लिया। इश्करन क्या मौलिक अधिकार है आलू पूरी लड्डू और मैंगो खाना? प्रदीप जी आप जेल के बाहर नहीं है। जेल के बाहर शराब भी आप पी सकते हैं अगर लीगल है, कह दे मेरा मौलिक अधिकार है। पर अगर आप जेल के अंदर हैं तो नियम अनुसार खाना पड़ेगा। और अगर आप गलत चीज खा रहे हैं, मेरे पास समय इतना ही था। मैं माफी चाहता हूं कि मैं आप सबके पास पूरा नहीं आ पाया। दोस्तों मेरा सवाल बहुत बेसिक है, इनोसेंट है, कि क्या डायबिटिक टाइप 2 पेशेंट को आम, लड्डू और पूरी, आलू, सब्जी ये खाना क्या उसकी सेहत के पक्ष में? ऐसा तो नहीं कि एक बड़ी राजनीतिक साजिश हो रही है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री की सेहत से कॉम्प्रोमाइज कर दे फॉर विक्टिम कार्ड? ये सवाल का जवाब आप खुद सोच सकते हैं। जो भी डायबिटिक पेशेंट है उन सबको पता है कि क्या डाइट खानी चाहिए। दोस्तों ताल ठोके में मेरा मकसद संपूर्ण राष्ट्रवाद, संपूर्ण देशभक्ति की आवाज को उठाना है जो 140 करोड़ देशवासियों की है, जो मैं उठाता रहूंगा। नमस्कार। Z News.